नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू जी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले ऐसी हिंदी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने वाले, जैसे कि ये वीडियो शायद सेकंड वीडियो रहने वाला है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो अच्छी बात है, और आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट लिंक मिलेगा और वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे, और आज का जो टॉपिक है भाषा के विभिन्न रूप, इसके रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जो बोलकर प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। यानी कि भाषा का वह रूप क्या है जो कि बोलकर प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा, साहित्यिक भाषा, मौखिक भाषा, मानक भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का जो है बोलकर प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र पुस्तक और समाचार पत्र में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, बोली, संपर्क भाषा। तो पत्र पुस्तक और समाचार पत्र में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो लिखित भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, बोली। तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बोली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो पूरे देश में संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है कहलाती है। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा। तो इसे हम लोग कहते हैं संपर्क भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपर्क भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जो साहित्य रचना में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। मौखिक भाषा, साहित्यिक भाषा, बोली। तो साहित्य रचना में प्रयुक्त होगा, इसे हम लोग कहेंगे साहित्यिक भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो व्याकरणिक नियमों पर आधारित और परिष्कृत होती है कहलाती है। बोली, लोक भाषा, मानक भाषा या फिर मौखिक भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानक भाषा। तो जो व्याकरणिक नियमों पर आधारित और परिष्कृत हो कहलाती है, ये मानक भाषा कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में माता पिता से सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा या फिर मातृभाषा। तो इसे हम लोग कहते हैं मातृभाषा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त भाषा का रूप कौन सा है। दैनिक बोलचाल में दैनिक जीवन में किस तरह बोलचाल में प्रयुक्त भाषा कौन सा है। मौखिक भाषा, साहित्यिक भाषा या फिर मानक भाषा या फिर लिखित भाषा। तो दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त भाषा कौन सा रूप है, तो मौखिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जो सरल और स्वाभाविक होता है कहलाता है। साहित्यिक भाषा, मानक भाषा, लोक भाषा, लिखित भाषा। जो सरल भी हो और स्वाभाविक हो तो वो भाषा कहलाती है कौन सी भाषा, तो लोक भाषा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय, कार्यालय और प्रशासन में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। बोली, मौखिक भाषा, लोक भाषा या फिर मानक भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानक भाषा। तो विद्यालय हो, इस कार्यालय हो या फिर प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है मानक भाषा प्रयुक्त होती है, यानी कि उपयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मानक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो जनसाधारण द्वारा दैनिक जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रयोग की जाती है कहलाती है। मानक भाषा, साहित्यिक भाषा, लोक भाषा, लिखित भाषा। तो इसे हम लोग कहते हैं लोक भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जो नियमबद्ध, शुद्ध एवं औपचारिक होता है क्या कहलाता है। मानक भाषा, बोली, मौखिक भाषा, लोक भाषा। तो जो नियमबद्ध हो, शुद्ध और औपचारिक होता है तो उसे हम कहते हैं मानक भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मानक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संवाद के लिए प्रयुक्त भाषा कहलाती है। मातृभाषा, साहित्यिक भाषा, बोली या फिर संपर्क भाषा। तो इसे हम लोग कहते हैं संपर्क भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपर्क भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जो बोलचाल पर आधारित होता है और लिखित रूप आवश्यक नहीं होता कहलाता है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, मानक भाषा, साहित्यिक भाषा। यानी कि बोलचाल पर आधारित हो लेकिन जो लिखित रूप में नहीं हो तो इसे हम कहेंगे मौखिक भाषा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मौखिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र स्तर पर सीमित रूप में प्रयुक्त भाषा का रूप क्या कहलाता है। राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा या फिर बोली। तो इसे हम लोग कहते हैं बोली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोली। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा की विशेषताएं। तो इसके रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे अब, हिंदी भाषा की विशेषताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हिंदी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है।
जटिलता, सरलता, कठिन उच्चारण, सीमित प्रयोग। तो हिंदी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सरलता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, फारसी, ब्राह्मी, देवनागरी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है देवनागरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, देवनागरी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की किस विशेषता के कारण यह जन सामान्य में लोकप्रिय है? संस्कृत निष्ठा, सरल एवं सहज स्वरूप, विदेशी शब्दावली या फिर साहित्यिक जटिलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो हिंदी भाषा के किस विशेषता के कारण यह जो जन सामान्य में लोकप्रिय है? ये सरल और सहज रूप में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल एवं सहज स्वरूप के कारण जो हिंदी भाषा की विशेषता जो है जन सामान्य में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में शब्द ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सीमितता, कठोरता, ग्रहणशीलता, स्थिरता। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रहणशीलता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी भाषा में शब्द ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं हम लोग ग्रहणशीलता। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रहणशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, भारोप्य, चीनी, सेमेटिक। तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये जो संबंधित है भारोप्य, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारोप्य से परिवार से संबंधित। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता इसे समृद्ध बनाती है? शब्द भंडार की व्यापकता, व्याकरण की कठोरता, सीमित प्रयोग, कठिन लिपि। तो कौन सी विशेषता इसे समृद्ध बनाती है? तो ये बता दीजिए, शब्द भंडार की व्यापकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द भंडार की व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में भावों की अभिव्यक्ति कैसी होती है? भावों की अभिव्यक्ति कैसी होती है? अस्पष्ट, जटिल, प्रभावशाली, सीमित। तो इसमें अभिव्यक्ति होती है भावों की, वो प्रभावशाली होती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभावशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की किस विशेषता के कारण इसमें अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं? सरलता, मधुरता, ग्रहणशीलता, शुद्धता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रहणशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रयोग निम्न प्रयोग किन क्षेत्र में व्यापक रूप से होता है? केवल साहित्य में, केवल प्रशासन में, दैनिक जीवन में, शिक्षा और प्रशासन में, केवल ग्रामीण क्षेत्र में। हिंदी भाषा का प्रयोग व्यापक रूप से किस क्षेत्र में होता है? तो दैनिक जीवन, शिक्षा और प्रशासन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैनिक जीवन, शिक्षा और प्रशासन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की ध्वन्यात्मक विशेषता क्या है? अस्पष्ट उच्चारण, वैज्ञानिक और अस्पष्ट उच्चारण, कठिन उच्चारण, अनियमित उच्चारण। तो हिंदी भाषा की ध्वन्यात्मक विशेषता क्या है? वैज्ञानिक और अस्पष्ट उच्चारण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक और अस्पष्ट उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की विशेषता, हिंदी भाषा की किस विशेषता के कारण यह अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करती है? मधुरता, सरलता, ग्रहणशीलता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिपि देवनागरी होने का प्रमुख लाभ क्या है? लिखने में सीमित अक्षर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि और लिपि का सामंजस्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में शब्दों की बहुलता किस विशेषता को दर्शाती है? सीमितता, समृद्ध शब्द भंडार, व्याकरणिक जटिलता या फिर शुद्धतावाद। तो ये दर्शाती है, किसे दर्शाती है? तो समृद्ध शब्द भंडार। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समृद्ध शब्द भंडार। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस कारण भारत की संपर्क भाषा बनी? कठिन व्याकरण के कारण, टेलीग्राम चैनल से, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू, जो चैनल का नाम है वही चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बनाया है इसी नाम से। और आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो है सब्सक्राइबर जो है 1000 जो पहुँचने वाला है, यानी कि अभी कुछ बाकी है 300, या जो भी 300 से कुछ ज़्यादा है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब वाले टारगेट को कंप्लीट करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।